आप सभी भारतीय संस्कृति के पुरोधा को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं। सभी ज्योतिषाचार्यों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई। हमारे देश से विदेश से पधारे हुए सभी विद्वान ज्योतिषाचार्य जी, आप स्वयं विद्वान हैं। आपके सामने मैं कोई उद्बोधन करूं वो छोटा पड़ेगा, फिर भी औपचारिकता है, उसको निभाना है। इस ऐतिहासिक सभा में मैं जहां देश भर के ज्योतिष गणित फलित सुसंस्कृत रूप में आ रहे हैं, वहाँ मेरे जैसे लोगों को आपने बुलाया है। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे लोगों के बीच में मैं कुछ अपनी बातों को रखने जा रहा हूँ। यह भारत की आत्मा का एक जागरण है। मुझे लगता है कि जो हजारों वर्षों से इस धरती में प्रभावित होती रही है, यथा शिखा मयूराणां नागानां मनयो गथा तद वेदांग शास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि स्थितम। ये जो वेदांग ज्योतिष में जो ये व्याख्या की गई है, मोर के सिर पर जो स्थान शिखा का है, उसी प्रकार सभी वेद शास्त्रों के बीच वही स्थान ज्योतिष का है। आज इस मंच पर वह शिखा इस प्रसाद में फिर से चमक रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि आज यहाँ पर कई अच्छे अच्छे वरिष्ठ भारत सरकार के पूर्व के पदाधिकारी रहे हुए, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में डायरेक्टर रहे थे, हमारे प्रिय अनुज है, और बहुत सारे लोग यहाँ पधारे हुए हैं जो भारतीय को गर्व से उत्तर देना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब यूरोप अंधकार युग में था, जब उन्हें यह भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है, जब गैलीलियो को अपनी खोज के लिए जेल जाना पड़ा था, उस समय भारत में क्या हो रहा था? उस समय सन 499, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 499 ईस्वी में एक युवा भारतीय विद्वान, उन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उनका नाम आर्यभट्ट है, जो इसी देश का, और मेरा सौभाग्य उसी खगोल बिहार के मूल रहने वाले आर्यभट्ट उसी बिहार के थे। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत सारे शास्त्रीय और ऐसे ऋषि मुनियों ने जो ध्यान दिलाया है, आज जो वही दिख रहा है। और निश्चित रूप से आप लोग सभी विद्वान लोग हैं, आप सबके ज्योतिष गणित फलित। मैं तो जेल में जब 1975 में आपातकाल में, और उसके पहले 1974 में बिहार आंदोलन, जेपी आंदोलन में जेल में था, तो मुझे एक ज्योतिष की किताब वो पढ़ने को मिला था। थोड़ा बहुत मैंने वो पढ़ करके हल्का फुल्का हाथ देखने का ज्ञान अर्जित किया था, अब तो वो भी भूल गया। तो मैं आज ज्ञानं विज्ञान सहितं लोक हिताय च वर्तते, तो ज्ञानं विज्ञान सहितं लोक हिताय च वर्तते, जब ज्ञान और विज्ञान एक साथ चलते हैं तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। इदम नो मम इदम राष्ट्राय स्वाहा। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है ये राष्ट्र ही हमारे लिए सब कुछ है।
परम वैभवन्वे तुम्हें तत्सरास्तम समर्था भवत्वा शिशाते विषम। हे भारत माता, आप परम यशस्वी हो और हम अपने प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करेंगे, उसे आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे और उसे विश्व के कल्याण के लिए उसे प्रस्तुत करेंगे। यही भारत की शक्ति है और यही भारत की पहचान है और यही भारत का भविष्य है। आप सभी का हृदय से अभिनंदन, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत वंदे मातरम करते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर के और पहली बार इतनी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं। माता श्री को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी मंच पर बैठे हुए लोगों का हृदय से हार्दिक धन्यवाद। लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। समस्त लोग के कल्याण के लिए लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आप सबको बहुत मंगल कामनाओं के साथ और आपके इस ज्योतिष विज्ञान को मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आप सबको अभिनंदन, आपका अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।